साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है इससे आपके परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम 1 प्रश्न तो आपके रहते ही रहते हैं। और ये जो टॉपिक हमने लिया है, ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 नामक मैगजीन निकाली जाती है, तो उसका जो आईआर वाला पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला, उससे ये टॉपिक हमने लिया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सुर्खियों में रहे कुछ द्विपक्षीय जो रक्षा अभ्यास हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें भारत और अमेरिका के बीच, तो भारत और अमेरिका के बीच 2 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं। पहला का नाम है युद्ध अभ्यास और दूसरे का नाम है विजय प्रहार। अब चलते हैं फ्रांस में, तो भारत और फ्रांस के मध्य में 3 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होते हैं। एक का नाम है शक्ति, दूसरा है वरुण, तीसरा है गरुण। तो इन तीनों का जो 7वां संस्करण है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। इसमें जो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये थल सेना का है, वरुण सैन्य अभ्यास जो है नौसेना का है और गरुण जो है वो वायुसेना का है। आगे बात कर लेते हैं डेजर्ट वॉरियर। डेजर्ट वॉरियर जो है ये भारत और मिस्र के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। और वहीं पर आप देखें तो काजिंद 21 ये जो है आपका इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। और वहीं भारत और बांग्लादेश के मध्य में 2 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होते हैं। एक है कॉर्पेट और दूसरा है बोंगो सागर। ये 2 सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। अब आते हैं यहाँ पे भारत और ओमान। भारत और ओमान के मध्य में 2 महत्वपूर्ण आपके सैन्य अभ्यास हैं, ध्यान रखिएगा। अल निजा 4 उसका जो चौथा संस्करण है वो हुआ है अल नाइजा, ये लिखा हुआ है, और दूसरा है नसीम अल बहार। नसीम अल बहार, तो ये दोनों जो है भारत और ओमान के मध्य में होता है। और वहीं भारत और श्रीलंका के मध्य देखें तो भारत और श्रीलंका के मध्य में आपके कौन कौन से होते हैं। एक है आपका मित्र शक्ति, दूसरा है ऑपरेशन सागर अराकस द्वितीय। आगे देखते हैं, तो ये जो भारत और श्रीलंका के मध्य में है ये ऑपरेशन सागर आरक्षा है, ठीक है, सागर आरक्षा द्वितीय। आगे चलते हैं, भारत और सीसल्स के बीच में देखें तो भारत और सीसल्स के बीच में लामिते जो भी उच्चारण करिए, लामिते सैन्य अभ्यास इन दोनों के मध्य में होता है, भारत और सीसल्स के मध्य में। और वहीं पर भारत और मलेशिया के मध्य में देखें तो भारत और मलेशिया के मध्य में कौन से हैं 2, तो एक आपका है उदार शक्ति और दूसरा है हारीमाऊ शक्ति। तो ये 2 सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य में होते हैं। और आपका सिम्बेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। और वहीं पे यदि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में देखें तो देखिए ऑस इंडेक्स एक, दूसरा है आपका इंडो पैसिफिक इंडी वेवर और तीसरा है ऑस्ट्रा हिंद। तो ये 3 सैन्य अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। वहीं पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखें भारत और नेपाल के मध्य में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण। और आप भारत और जापान के मध्य में देखें तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण हैं, एक जिमेक्स है, दूसरा है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। भारत और वियतनाम के मध्य में देखें तो 2 सैन्य अभ्यास हैं, एक विनबैक्स है, विनबैक्स, तो वी से वियतनाम और IN से इंडिया हो गया, तो विनवैक्स हो गया, दूसरा है पासेक्स। ये 2 सैन्य अभ्यास हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के मध्य में देखें तो समुद्र शक्ति कॉर्पेट और दूसरा है गरुण शक्ति। ये 2 सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होते हैं। और वहीं भारत और थाईलैंड के मध्य में कॉर्पेट, एक जो है कॉर्पेट है, दूसरा है मैत्री। ये जो 2 सैन्य अभ्यास हैं इनके मध्य में होते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास को देखें। जैसे पहला है भारत और आसियान देशों के मध्य, आसियान में कुल 10 देश हैं, तो भारत और आसियान देशों के मध्य में इसका नाम है समनबे। दूसरा है भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य में होता है, ये IMT त्रिलाट नाम है। और भारत ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मध्य में, ये 3 देशों के मध्य में इप्सा मार है। और वहीं कुछ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है, तो एक है आपका ककाडू 22 और पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होता है। और वहीं कोबरा गोल्ड जो है ये थाईलैंड की मेजबानी में कई देशों का एक सैन्य अभ्यास रहा है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बारे में देखा जिससे आपके प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।